बुमराह है सिराज के लिए घातक, बिना बुमराह सिराज है विपक्षी टीम के लिए घातक। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या बात है, बुमराह मोहम्मद सिराज के लिए कैसे घातक हो जा रहे हैं, मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज के लिए क्यों घातक साबित होते हैं, और बिना बुमराह बिना शामी के मोहम्मद सिराज कैसे विपक्षी टीम के लिए घातक हो सकते हैं। हाँ यार, ये बात सत्यता है। और मोहम्मद सिराज ने आज के मुकाबले में, एजबेस्टन टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन ये बात एक बार फिर से साबित कर दी कि बिना बुमराह मोहम्मद सिराज घातक हैं, अनप्लेएबल हैं, भारतीय टीम की आन है, बान है, शान है। क्यों है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आंकड़े क्या कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं उसको हम समझाएंगे। बुमराह और मोहम्मद शमी के रहने से सिराज को क्या घाटा होता है, सिराज क्यों उतने इफेक्टिव नहीं दिखते हैं, क्यों क्रिटिसाइज होते हुए दिखते हैं, और जो ही बुमराह और शमी मुकाबला नहीं खेलते हैं तो सिराज का द बेस्ट देखने को मिलता है, तो सिराज अलग गेंदबाज नजर आते हैं, सिराज लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं और विपक्षी टीम के बल्लेबाज उनको खेल नहीं पाते। एजबेस्टन टेस्ट तीसरा दिन आपको याद होगा जब हम निराश हो चले थे कि भाई बिना बुमराह क्या कुछ होने वाला है। तीसरे दिन अपने पहले या दूसरे ओवर में रूट और बेन स्टोक्स को पवेलियन भेजते हैं, भारतीय टीम को जोरदार स्थिति में पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद जब नई गेंद दोबारा वो थामते हैं तो तड़ातड़ विकेट निकालते हैं और 20 रन के भीतर इंग्लिश टीम 5 विकेट खो देती है, जिसमें से सिराज 3 विकेट अपने नाम करते हैं। तो समझ सकते हैं ये मोहम्मद सिराज बिना बुमराह के क्यों अनप्लेएबल हो जाते हैं और बुमराह के साथ वो क्यों एक साधारण गेंदबाज नजर आते हैं। तो आपको कुछ कारण बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्टैट्स पर आते हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं कि बुमराह मोहम्मद सिराज के लिए घातक हैं, शमी मोहम्मद सिराज के लिए घातक है। अगर बुमराह के साथ मैं मोहम्मद सिराज के मुकाबलों की बात करूं तो कुल 23 खेले हुए हैं, वहां पर औसत 33.82 का, यानी लगभग 34 रन खर्च करके टेस्ट क्रिकेट में बुमराह के साथ जब गेंदबाजी करते हैं तो 1 विकेट निकालते हैं। अब आइए बिना बुमराह के इनके आंकड़े देखिए। 13 टेस्ट मुकाबला खेला हुआ इन्होंने बिना बुमराह के और औसत तुरंत 25.2 शानदार हो जाता है, यानी हर 25 रन पर ये विकेट निकालना शुरू कर देते हैं। अब आगे बढ़िए, अभी आंकड़े और मैं बता रहा हूं। मोहम्मद शमी के साथ अगर इनके मुकाबले देखेंगे तो 9 खेले हुए हैं, औसत 35 का 34.96, और अगर बिना विद बोथ बुमराह और शमी के अगर आप इनकी औसत देखोगे तो 6 मुकाबले खेले हैं 33.05, यानी शमी अगर खेले हो इनके साथ तो इनका औसत हो जाता है 35 का लगभग, और शमी और बुमराह के साथ खेले हो तो औसत 33.05 का हो जाता है। अब आइए एक और आंकड़ा मैं बताता हूं, जिन मुकाबलों में न शमी हो न बुमराह हो, यानी कि लीड कर रहे हो ये पेस अटैक को, तब औसत इनका शानदार बेमिसाल 22.27 का हो जाता है। ये है मोहम्मद सिराज। अब क्यों ये बातें हो रही हैं, इसी वजह से हो रही हैं यार कि बुमराह रहते हैं तो मोहम्मद सिराज का औसत लगभग 34 का हो जाता है, शामी रहते हैं तो 35 का हो जाता है, और जो ही बुमराह और शामी एक नहीं रहता है तो लगभग 20 और 22 के औसत के इर्द गिर्द इनकी गेंदबाजी हो जाती है, और दोनों नहीं रहते हैं तो और बेहतर हो जाती है। तो आखिरकार माजरा क्या है, ऐसी क्या कुछ घटना घटित हो जाती है कि बुमराह और शामी के ना रहते हुए भाई मोहम्मद सिराज इतना बेहतरीन गेंदबाजी करने लगते हैं। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं कि एजबेस्टन टेस्ट, आपको पूरा मैं सैंपल साइज दे रहा हूं और ये सैंपल साइज बहुत बड़ा है, और ये मोहम्मद सिराज की कहानी रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले मैं बताता हूं कि यार बुमराह और शमी जब रहते हैं तो ये तीसरे मेन तेज गेंदबाज भारतीय टीम के रहते हैं, यानी कि जो नई गेंद से गेंदबाजी होती है वो बुमराह और शमी द्वारा होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट गेंद से गेंदबाजी करते हैं, जब गेंद में उतनी हरकत नहीं रहती है, जब गेंद कुछ खास तंग बल्लेबाजों को नहीं करती, यानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ रन कंटेन करने के लिए गेंदबाजी की जाती है और स्पेल्स आराम करें शमी और बुमराह ताकि सिराज तब तक ऑपरेट कर ले। तो ये रहता है, जब गेंद सॉफ्ट हो जाती है तो विकेट लेने की काबिलियत गेंदबाज की ऑटोमेटिक घट जाती है। फिर दूसरी बड़ी बात, माइंडसेट में भी तब्दीली आती है भाई साहब। जब बुमराह और शामी रहे और आप अपने आप को फील्ड पर तीसरे प्रमुख गेंदबाज के तौर पे देख रहे हैं तो वो जोर लगाना, वो काबिलियत दिखाना वो हो नहीं पाता है। ये माइंडसेट की बात है। ये जो मोहम्मद सिराज के आंकड़े हैं इनमें माइंडसेट भी बड़ा रोल प्ले करता है। अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात करूं बुमराह मुकाबले में खेल रहे हैं तो इनको अपने मन पसंदीदा छोर नहीं मिल पाता, एंड नहीं मिल पाता है, क्योंकि बुमराह उसी एंड से गेंदबाजी करेंगे जिस एंड से ज्यादा मदद मिल रही हो।
तो दूसरे एंड से कौन करेगा? मोहम्मद सिराज करेंगे। तो भाई साहब ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं बतौर गेंदबाज, और मोहम्मद सिराज के वो आंकड़े आपको बताते हुए और दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब जब आप सेकंड प्रमुख गेंदबाज रहते हैं या थर्ड गेंदबाज आप होते हैं तो आपको उतने मौके अच्छे कंडीशन में नहीं मिल पाते हैं गेंदबाजी करने के। साथ ही साथ मोहम्मद सिराज अनलकी भी है, ये गेम ऐसा है क्रिकेट का। अगर आपने पिछला लीड्स मुकाबला देखा होगा, दूसरी पारी समझी होगी, जब भारतीय गेंदबाजी कर रही थी इंग्लैंड की दूसरी पारी, वहां मोहम्मद सिराज बुमराह से बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे। लाइन लेंथ उनका बहुत स्पॉट ऑन था, बहुत बार गेंदें आउटसाइड एज से चूकी थी, परेशान करते हुए नजर आ रहे थे। फॉल्स शॉट जो कहते हैं बतौर गेंदबाज आप निकालते हैं बल्लेबाज का, वो मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा निकाले थे दूसरी पारी में बुमराह की तुलनात्मक दृष्टि से, लेकिन विकेट कॉलम में विकेट दिखाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये जो आउट स्विंगर फेंकते हैं मोहम्मद सिराज, या फिर जो वॉबल सीम फेंकते हैं, वो गेंदें शायद वो उतनी विकेट टेकिंग ना हो। हाँ, फॉल्स शॉट जरूर निकालती हैं, जो गेंदें आउट स्विंग हो जाती हैं, एज से दूर थोड़ी सी रह जाती हैं, बल्ला जाने से रह जाता है, लेकिन गेंदें खतरनाक रहती हैं। यही आप कह सकते हैं काफी स्ट्रिक्ट है क्रिकेट कभी कभी कुछ गेंदबाजों के लिए। आप अच्छी गेंदबाजी करके आंकड़े सिर्फ और सिर्फ यही दिखा सकते हैं कि मेरा औसत 30 का है, 32 का है। ऑस्ट्रेलिया दौरा, वहां पर भी मोहम्मद सिराज बहुत इफेक्टिव हुए थे, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे थे कि 33 का औसत था मोहम्मद सिराज का। सिर्फ और सिर्फ यही जो है स्टैट्स, उसके कारण इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, अन्यथा मोहम्मद सिराज हर बार दमखम लगाते हैं। मोहम्मद सिराज जब भी बुमराह और शमी नहीं रहते हैं, जब भी इनको लीड करना होता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर आती है, अलग ऊर्जा आती है, अलग गेंदबाज दिखते हैं, और भाई मोहम्मद सिराज फिर कहर बरपाते हैं, कहर डालते हैं। और जब ये 6 विकेट लिया, उनसे वार्तालाप की गई तो कहा कि ये क्या है, ऐसी क्या बात आ जाती है, तो उन्होंने कहा कि आई लव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाती है तो मैं अलग तरीके का गेंदबाजी करना पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से मोहम्मद सिराज के आंकड़े हैं, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यार बुमराह और मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज के लिए घातक हैं अपने आप में, वहीं मोहम्मद सिराज इनके बिना विपक्षी टीम के लिए घातक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रहिएगा कि ये आंकड़े देखकर आप दंग हैं या नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।